आत्मविश्वास को बढ़ाना। इन which year are you learning now? सेकंड ईयर। तो एक शेर मैं सुनाता हूं, बाद में स्पीच चालू करता हूं। खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। याचा मराठीत अर्थ सांगतो, स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, एवढं शक्तिशाली बनवा की तुमच्या नशिबाच्या आधी देवाने येऊन म्हटलं पाहिजे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे। आणि जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा सांगाल तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे तथास्तु। समजला? टाळ्या म्हणजे टाळ्या म्हणजे। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, तो फिर आपको लज्जित होते हैं। एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था, उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है, यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुरा कर क्यों न जिए, यह उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा। विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड केम्पर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखलाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने वही कैसे एक दिन सेना में भर्ती हो ही गया। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। ब्रोड्स के भांति हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। फ्रेंड्स, यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मानते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते कि हम में कितनी शक्ति है, हाँ हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान रखते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से एक है।
फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेनसेन ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गाद का महावीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाढ़ रहा था, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभव लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली युवक यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उससे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चिल कौओं को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। आज वही परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित करेगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लौट गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। चाहे आपका 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास हो लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं हो तो भी आप नास्तिक हैं, ऐसे विवेकानंद ने कहा। आत्मविश्वास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे हृदय में जो आत्मविश्वास रूपी ईश्वर बैठा है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर कठिन परिस्थिति में भी अडिग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संपूर्ण है। आत्मविश्वास के अभाव में ओठ भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते जीवन को गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना है। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है।
जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है नहीं। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है, वो लिखता है मैंने अब तक न कुछ कर पाया है ना ही भविष्य में कुछ करने की आशा रखता हूं। मैं सदा से अभागी रहा है। जिस किसी कार्य में मैंने कार्य करने का प्रयत्न किया उसमें लगभग मैं असफल हुआ। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित है, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आएगा कि वह विजयी है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वह अंजाम न दे सके, तो सफलता है उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है तो वह किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य हम करें पूरे दिल से करें, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जैन एडम्स से कॉलेज छोड़ा था उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिक 6 मास की भी निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वह एक काम तो मैं कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसने आत्मविश्वास से कार्य लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वह कार्य अपने हाथ में लिया और जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित भी रही। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा निष्ठा का ही परिणाम। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन, उसी बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताएं कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था कि जिसने उसको हिप्नोटाइज करके ऐसा विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वह अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा हुआ। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह प्रगति के पथ पर एक पांव भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है क्योंकि उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की इस शक्ति का माप उसके विस्तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वो तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किस प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। वो दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पर उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई,
और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वो इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों न करें। उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वह देश की बात डोर संभालेगा, उसमें यह योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा, इस निर्वाचन में अवश्य विजय होगा। उसका यह करना आत्मश्लाघा नहीं समझना चाहिए, अभी तो इसे उसका आत्मविश्वास ही करना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं, जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते उस पर उनका मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तू अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों से जीवन की सारी समस्याओं पर वार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में। तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में। अब संभल गया है, अब संभल गया है तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर। अब संभल गया है तो उठा हथियार और सारी कठिनाइयों पर प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जॉन आर्क के भीतर से पुकारा कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है, और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी अपना फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति रूढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व तो संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ, यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आर्क का आत्मविश्वास
उन सब पर हावी हुआ। उस आत्मविश्वास के कारण एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार कीजिए। उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, परंतु अनेक बाधाएं सामने, परंतु वो विचलित नहीं हुआ। फिर से दोहराता हूं, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास विचार कीजिए। उस बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वो निरुत्साहित हुआ? या अब तक कि उसका जलयान खंड खंड हो, अनेक बाधाएं सामने, उसके संगे साथी उसको बीच दार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं मिला। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते। क्या कारण है जो उन पर आज्ञा चलाते हैं वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए? इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चुके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। फ्रेंड्स, मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का था, उसको अस्थायी रूप से एक पद प्राप्त हुआ, उच्च पद प्राप्त हुआ, जिसको उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठने नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी। किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। फ्रेंड्स, जब मनुष्य आत्मविश्वास पर संदेह है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई रास्ता निकाल ही लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो लोग कुछ भी कहें, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिसराएली जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती थी। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल यही